शिवाजी की मां का क्या नाम था? तो जीजाबाई। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो 1600 ईस्वी में। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहां पर भड़क उठा था? तो मेरठ में। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? तो 1850 में। हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित था? तो रावी नदी। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में। रामायण किसने लिखे? तो वाल्मीकि ने। कामसूत्र किसने लिखा? तो वात्स्यायन ने। ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई? तो ललित कला की प्रगति के लिए। भारत में राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 10 रुपए की करेंसी नोट पर भारत के किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। सेंटीग्रेड ताप को केल्विन ताप में परिवर्तित करने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो 273 केल्विन जोड़ा जाता है। अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? तो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच। तानसेन किसके शासनकाल के दौरान थे? तो अकबर के। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा। भारत में बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 250 बोलियां हैं। हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर वजन कितना होगा? तो किसी भी भार का 1/6 होता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो 364.4 दिन में। दक्षिण में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो तालाब। कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाती है? तो धान या चावल। पौंग बांध कहाँ निर्मित किया गया है? तो ब्यास नदी पर। द सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 के लेखक कौन हैं? तो रवि बत्रा। साइन डे शब्द किससे संबंधित है? तो हॉकी और फुटबॉल से। डुरंड ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। स्टेफी ग्राफी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। रिलायंस कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। गीतांजलि पुस्तक किन्होंने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के प्रमुख न्यायाधीश। भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में। भारतीय जल सेना अकादमी तो विशाखापट्टनम।
ईरान का मुद्रा क्या है? तो रियाल है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य। किसकी कैलोरोफिलिक दर सबसे अधिक है? तो हाइड्रोजन की। किस आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होती है? तो अल्फा रे। दूध में किसकी कमी होती है? तो विटामिन सी की। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोकर्क। आर्मी मॉम के बीजों को किसमें मिलावट की जाती है? तो सरसों के बीज के साथ है। किसके सेवन से कैंसर होता है? तो तंबाकू के। किस रासायनिक प्रदूषण से मिनीमाटा बीमारी होती है? तो पारा से। अल्फा टॉनिक किससे उत्पादन किए जाते हैं? तो स्टेफाइलोकक्स से। यूनिट अणुओं को जोड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। गन्ने का नासी जीव कौन सा है? तो पिंक बोरा। खाद बीजों की स्टोरेज करने के लिए कितनी नमी चाहिए? तो 14%। बच्चों को बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? तो वैक्सीनेशन। कौन से नक्षत्र को सप्तर्षि कहते हैं? तो उर्सा मेजर। सूर्य क्या है? तो मध्य आयु का सितारा। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सी है? तो बुध। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना साल हुआ? तो 15 गुने 109 वर्ष। हमारी धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो लिथोस्फीयर। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो प्रशांत महासागर। ओजोन कौन सी किरणों को अवशोषित करती है? तो यूवी रे। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की? तो कैमरलिंग। किसको सर्विस विलियक कहते हैं? तो पानी को। वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? तो वन लगाना। धरती की आयु कितनी है? तो 5 अरब वर्ष। वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? तो 0.03% से 0.47% तक। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो पोटेशियम। ऊर्जा का 10% विधान किस में लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण में। जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? तो हेटरोट्रोपस। कृत्रिम रबड़ को क्या कहते हैं? थायोकोल।